भारत का अगला पीएम राहुल गांधी हो सकता है, लेकिन बीजेपी के 3 बार लगातार गवर्नमेंट में आने के बाद इस बात के कैसे मैक्सिमम चांसेस हैं कि अगली बार कांग्रेस गवर्नमेंट में आने वाली है, वो भी इस सब के बाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद। डोनाल्ड ट्रंप को कौन जितवाएगा? मोदी जी जितवाएंगे। रशिया में डेमोक्रेसी कौन लाएगा? मोदी जी लाएंगे। तो अब जानो, बीजेपी बेसिकली एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो कि अपने मुद्दों और एजेंडास को रिलीजन यानी कि धर्म से बहुत ज्यादा जोड़ के चलती है। सियावर रामचंद्र की, जो कि सभी को पता है कि रिलीजन एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। हालांकि सेंटर में या बीजेपी के कुछ और पॉलिटिशियंस ये कोशिश करते हैं कि वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हार्म न करें, ताकि वो अपने ही सेंसिटिव मुद्दों के चक्कर में उलझ न जाएं। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। लेकिन स्टिल मैंने ये पहले भी बताया कि ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, जो कि बीजेपी के क्राइसिस का एक बहुत बड़ा रीजन बन सकता है, क्योंकि हाल ही में इसके रिजल्ट्स भी सामने आने शुरू हो चुके हैं। जैसे कि ये बजरंग दल और हिंदू रक्षा दलों के ये कारनामे। आज के लिए बजरंग दल वाले डाल रहे हैं, जो अदर पार्टी जो ये भाजपा वाले जो डाल रहे हैं, उसके ये कि बजरंग दल के साथ कुछ मैंने देखा, कुछ पोस्ट ऐसी पड़ी हैं जिसमें मेरी फैमिली को टारगेट किया गया है। अब ये संगठन बीजेपी से डायरेक्ट तो कोई रिलेशन श्योर नहीं करते, लेकिन इन दलों की जो बेसिक आइडियोलॉजी है वो आरएसएस से प्रभावित है, और बीजेपी भी आरएसएस से ही प्रभावित है। यहाँ पे आरएसएस के लिए कोई हेट नहीं है, फुल रिस्पेक्ट टू आरएसएस। लेकिन जब भी ये दल कोई गलत स्टेप लेते हैं तो ये लोगों के मन में डायरेक्ट बीजेपी की इमेज को अफेक्ट करता है। अब लगातार 3 इलेक्शन से बीजेपी जीतती आ रही है, तो इस बात की बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि करप्शन, फेलियर्स और पावर मिसयूज तो डेफिनेटली हुआ होगा। और ऑब्वियसली इंडियन पॉलिटिशियंस ने उसके देश में कोई कमी भी नहीं छोड़ी है, जिससे कि करंट पावर में चल रही पॉलिटिकल पार्टी को एक बहुत बड़ा लॉस होता है। टाइम पीरियड का भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट बीजेपी गवर्नमेंट पे आ सकता है। बीजेपी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ही यही है कि वो 12 साल से रूल कर रहे हैं, और अभी 3 साल आगे और चलेगी। इतने लंबे टाइम पीरियड में लोगों की मेंटालिटी, नीड्स और एक्सपेक्टेशंस चेंज हो चुकी हैं। जैसे कि मॉडर्न जेनजी जनरेशन के मुद्दे अलग हैं। उनका मेन फोकस साफ सफाई, एजुकेशन, बेरोजगारी और ज्यादा मॉडर्न इंडिया के ऊपर है, जो कि करंट इंडियन गवर्नमेंट के लिए तो लास्ट प्रायोरिटी जैसा फील होता है। अब हर 15 दिन में हमारा मंत्री जाके कूड़े के पहाड़ पे जाता है और उसको बोलता है खड़ा होकर, तेरे को जाना पड़ेगा भाई। तो इस बात के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो न्यू वोटर्स निकल के आ रहे हैं, उनके वोट्स फ्यूचर में एक नया चेहरा देखना ज्यादा पसंद करेंगे। और साथ ही न्यू वोटर्स के शिफ्ट होने का एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है नरेंद्र मोदी की गॉड बी लाइक इमेज, क्योंकि मॉडर्न जनरेशन के जो वोटर्स हैं उन्हें ये चीजें काफी इरिटेट करती हैं। बिकॉज ऑफ बीइंग मोर स्मार्टर देन देयर पेरेंट्स, उन्हें ये बात पचाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो किसी पॉलिटिशियन को किसी भगवान की तरह पूजें। न्यू जनरेशन लॉजिक के साथ सोचने में ज्यादा फोकस करती है, जिससे कि उनका वोट शिफ्ट हो जाना ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। मेरा बाप मोदी है। शिट। हालांकि पूरी न्यू जनरेशन नहीं, मॉडर्न जनरेशन के वोटर्स को कन्विंस करना बीजेपी के लिए काफी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि करंट जनरेशन सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिव हो चुकी है कि उनसे कुछ भी छुपाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और बात रही सोशल मीडिया पे चलने वाले फेक प्रोपेगेंडास की, तो वो पुरानी लो आईक्यू जनरेशन पे काम करते थे। अब आप एग्जाम्पल ही ले लो कि राहुल गांधी के आलू से सोना बना देने वाले मीम को हमारे देश का बूढ़े से बूढ़ा आदमी तक जानता है, लेकिन मॉडर्न जनरेशन का एक एक बच्चा ये बात जानता है कि वो जस्ट एक मीम और राहुल गांधी की इमेज को खराब करने के लिए एक प्रोपेगेंडा था, जो कि हमारी एजेड कम्युनिटी के लिए अभी भी एक रियलिटी है। और यही सबसे बड़ा एग्जांपल है कि हमारी मॉडर्न जनरेशन का आईक्यू इतना वीक नहीं है कि उनके वोट को फेक प्रोपेगेंडा से या फिर एक एक कंबल और दवा दारू देके खरीदा जा सके। यहाँ पे कांग्रेस को बहुत बड़ा एडवांटेज जेनजीज और यूथ कम्युनिटी से मिलने वाला है, क्योंकि बीजेपी के पीरियड में जितने भी जेनजीज और यूथ बेरोजगारी से गुजरे हैं, उनका 1% चांस भी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम उनका वोट बीजेपी को जाए। और बेरोजगारी की इंडिया में कोई कमी नहीं है, और यहाँ कांग्रेस एक इकलौता स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है, जिसके पास ऑल्सो एक बड़ी हिस्ट्री का भी एडवांटेज है। यहाँ पे बीजेपी के डाउनफॉल का एक और दूसरा रीजन हो सकता है। बीजेपी ने हमेशा से हर जगह नरेंद्र मोदी को अपने मेन चेहरे की तरह यूज किया। अब जब तक लोगों को काम पसंद आ रहा है तब तक तो सब ठीक है, लेकिन सिर्फ एक गलती और पूरा ब्लेम उस एक चेहरे के ऊपर चला जाता है, जिससे ऑपोजिशन के लिए बीजेपी को क्रिटिसाइज करना और ज्यादा इजी हो जाता है, जहाँ से डाउनफॉल स्टार्ट होता है। अभी करंट में बीजेपी को बहुत ज्यादा हिट मिलना भी स्टार्ट हो चुका है। अभी दिल्ली में जैसे ही बीजेपी की गवर्नमेंट आती है, वैसे ही लोग सवाल उठाना स्टार्ट कर देते हैं कि पॉल्यूशन कम क्यों नहीं हो रहा है। ये कम था तो राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर वोट चोरी का आरोप लगा दिया। उसके बाद इंडियन रुपीस की वैल्यू गिर जाती है। अब यूजीसी एक्ट आ गया, जो कि कंटिन्यूअसली बीजेपी की इमेज को खराब कर रहा है। ऑपोजिशन से भी राहुल गांधी ने 12 सालों में अपनी इमेज पे पूरा काम किया है। ग्राउंड लेवल पे जाके लोगों से कनेक्ट करना, भारत जोड़ो यात्रा, ज्यादा से ज्यादा स्पीचेस देना, सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा दिखते रहना। राहुल गांधी ने हर वो एक कोशिश की है जिससे कि ऑपोजिशन जिंदा रह सके। और अगर कांग्रेस अपना रोड मैप सही रखती है और यूथ और गरीबों तक अपने मुद्दे सही से पहुंचा पाती है, तो इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस
चांसेस हैं कि हमारे देश का अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी हो सकता है। बाय द वे, इस बात के भी काफी ज्यादा चांसेस हैं कि अगर बीजेपी की पावर को देखते हुए कांग्रेस अलायंस बना के आगे बढ़ती है तो डेफिनेटली पीएम चूज करने में काफी नेगोशिएशन होगा। खैर वो बात की बात है, लेकिन तुम कमेंट्स में बताओ कि तुम्हारी नजरों में पिछले कुछ टाइम में बीजेपी और कांग्रेस की इमेज में क्या चेंजेस आए हैं, ताकि पता लगे कि अगला पीएम कौन होने वाला है। तो मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।